संघर्ष में ढली एक जिंदगी याहिया सिनवर से मिली है। याहिया सिनवर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1956 में जन्मे वह गाजा में हमास के नेता बने। उनका जीवन इस क्षेत्र के अशांत इतिहास से गढ़ा गया था। सिनवर ने फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए लड़ने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह इजराइल के प्रति अपने अडिग रुख के लिए जाने जाते थे। उनकी रणनीति और रणनीतियों ने अक्सर हिंसा के घातक चक्रों को जन्म दिया। संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए सिनवर की जीवन कहानी को समझना महत्वपूर्ण है। शरणार्थी शिविर से प्रतिरोध तक सिनवर का प्रारंभिक जीवन। याहिया सिनवर का जन्म गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। इस शिविर में 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनी रहते थे। शिविर में पलने बढ़ने का सिनवर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने फिलिस्तीनियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को अपनी आंखों से देखा। गरीबी, विस्थापन और इजरायली कब्जे ने उनके आक्रोश को हवा दी। एक युवा व्यक्ति के रूप में सिनवर प्रतिरोध गतिविधियों में शामिल हो गए। वह हमास के अग्रदूत मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गए। सिनवर के शुरुआती अनुभवों ने उनके भविष्य के मार्ग की नींव रखी। माजद का निर्माण, हमास के भीतर सिनवर का उदय। याहिया सिनवर का नाम हमास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1980 के दशक में हमास फिलिस्तीनी राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इस समय फिलिस्तीन में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। याहिया सिनवर ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने संगठन की नींव को मजबूत करने में मदद की। उन्होंने हमास की सैन्य शाखा इज्ज अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड को स्थापित करने में मदद की। ये ब्रिगेड हमास की सैन्य ताकत का मुख्य स्तंभ बन गई। सिनवर ने हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र माजद की भी स्थापना की। माजद का उद्देश्य हमास के भीतर सुरक्षा और खुफिया जानकारी को मजबूत करना था। माजद खुफिया जानकारी एकत्र करने और प्रति खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार था। यह तंत्र हमास के दुश्मनों के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में माहिर था। इसने अपनी प्रभावशीलता और क्रूरता के लिए जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर ली। माजद के अधिकारी अपने कठोर तरीकों के लिए जाने जाते थे। सिनवर के नेतृत्व गुण और संगठनात्मक कौशल शुरू से ही स्पष्ट थे। उन्होंने हमास के भीतर एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। वह हमास के रैंकों में आगे बढ़े, इसके सैन्य और राजनीतिक अभियानों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने हमास को एक मजबूत संगठन बनाने में मदद की। सलाखों के पीछे कारावास और कट्टरपंथीकरण। 1988 में इजरायली अधिकारियों ने याहिया सिनवर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आतंकवाद से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सिनवर ने अगले 22 साल जेल में बिताए। इस दौरान उन्होंने हमास की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। जेल उनके कट्टरपंथीकरण का अड्डा बन गया। सिनवर एक कठोर और अडिग व्यक्ति के रूप में उभरा। जेल में अन्य हमास नेताओं के साथ उसके घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। ये संपर्क उनकी रिहाई पर महत्वपूर्ण साबित होंगे। 2011 में याहिया सिनवर को एक कैदी विनिमय सौदे के तहत जेल से रिहा किया गया था। गाजा में उनकी वापसी पर हमास समर्थकों ने जश्न मनाया। सिनवर ने संगठन के भीतर जल्दी ही अपना अधिकार फिर से जमा लिया। उसने अपने शक्ति आधार को मजबूत किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को हाशिए पर धकेल दिया। 2017 तक वह गाजा में हमास का निर्विवाद नेता बन गया था। सिनवर का सत्ता में आना संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके कट्टर रुख और सैन्य तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने ने इजराइल के साथ आगे टकराव का मंच तैयार किया। याहिया सिनवर इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि केवल सैन्य ताकत के माध्यम से ही फिलिस्तीनी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने रॉकेट और सुरंगों में निवेश करके हमास की सैन्य क्षमताओं का विस्तार किया। इन सुरंगों का उपयोग न केवल हथियारों की तस्करी के लिए बल्कि इजरायली क्षेत्रों में घुसपैठ के लिए भी किया गया। सिनवर ने हमास के क्षेत्रीय समर्थन को मजबूत करते हुए ईरान और हिजबुल्लाह के साथ भी गठबंधन किया। इन गठबंधनों ने हमास को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे उनकी ताकत में वृद्धि हुई। इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए उन्होंने इन संबंधों को महत्वपूर्ण माना।
इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य शक्ति के सामने सिनवर ने असम्मित युद्ध की रणनीति अपनाई। उनकी रणनीति प्रतिरोध और दुश्मन को कमजोर करने के संयोजन पर आधारित थी। उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावी हमलों के माध्यम से इजराइल को थकाने की कोशिश की। सिनवर का मानना था कि इजराइल को दर्द देकर हमास रियायतें देने के लिए मजबूर कर सकता है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इजरायली नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दृष्टिकोण से हिंसा का एक चक्र शुरू हुआ, जिसमें समय समय पर वृद्धि और नाजुक युद्ध विराम हुए। हर बार जब संघर्ष बढ़ता तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। सिनवर की रणनीति की कुछ हलकों ने आलोचना की, लेकिन वह कई फिलिस्तीनियों के बीच लोकप्रिय रही। उनके समर्थकों का मानना था कि उनकी कठोर रणनीति ही स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच तनाव एक पूर्ण संघर्ष में बदल गया। यह संघर्ष अचानक नहीं हुआ था, बल्कि वर्षों से चल रहे विवादों और असंतोष का परिणाम था। यरूशलेम में झड़पों से लड़ाई शुरू हुई थी। यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया, जिससे हिंसा भड़क उठी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, जो गाजा से इजराइल के विभिन्न शहरों की ओर दागे गए थे। इन रॉकेट हमलों ने इजराइल के नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जबकि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। इजराइल के हवाई हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर विनाश किया, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई निर्दोष नागरिक मारे गए। संघर्ष 11 दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगातार हमले किए। इस दौरान रात के समय भी हमले जारी रहे, जिससे लोगों की नींद हराम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हताहत हुए। घायल नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। हमास के सैन्य अभियानों को निर्देशित करने में याहिया सिनवर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमास के लड़ाकों को निर्देश दिए और रणनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने तब तक लड़ते रहने की कसम खाई जब तक इजराइल हमास की मांगों को पूरा नहीं करता। उनके भाषणों ने हमास के सदस्यों और समर्थकों में जोश भर दिया। 2021 के संघर्ष ने हमास की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया। हमास ने अपने उन्नत रॉकेट और हथियारों का प्रदर्शन किया, जो उनकी बढ़ती ताकत का संकेत था। इसने बड़े पैमाने पर टकराव में शामिल होने की सिनवर की इच्छा को भी उजागर किया। सिनवर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 2021 का संघर्ष युद्ध विराम के साथ समाप्त हो गया, लेकिन तनाव बना रहा। याहिया सिनवर ने हमास की सैन्य शक्ति का पुनर्निर्माण जारी रखा। उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। सिनवर का मानना था कि इजराइल के साथ एक और टकराव अपरिहार्य था। इजराइल ने अपनी ओर से हमास नेताओं के खिलाफ लक्षित हत्याओं की नीति जारी रखी। सिनवर एक प्रमुख निशाना था और वह लगातार खतरे में जी रहा था। गाजा पट्टी इजरायली नाकेबंदी के अधीन रही, जिससे वहां मानवीय संकट और बढ़ गया। इस स्थिति ने फिलिस्तीनियों में आक्रोश पैदा किया और सत्ता पर सिनवर की पकड़ मजबूत की। अक्टूबर 2024 में ऐसी खबरें आईं कि याहिया सिनवर एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। हमले में गाजा शहर की एक इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली रक्षा बलों या IDF ने हमले की न तो पुष्टि की और न ही जिम्मेदारी से इनकार किया। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने पहले सिनवर को एक वैध लक्ष्य के रूप में पहचाना था। हमास ने सिनवर की मौत की पुष्टि की, उन्हें फिलिस्तीनी हित के लिए शहीद बताया। उनकी मृत्यु ने संगठन को एक बड़ा झटका दिया। इससे हमास की ओर से हिंसक प्रतिक्रिया की आशंका भी पैदा हो गई। यह क्षेत्र एक और दौर के तनाव के लिए तैयार हो गया। याहिया सिनवर की मौत पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। उनके समर्थकों के लिए वह एक नायक थे जिन्होंने फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। वे उसे इजरायली उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते थे। सशस्त्र संघर्ष के प्रति सिनवर की प्रतिबद्धता कई फिलिस्तीनियों के साथ प्रतिध्वनित हुई। हालांकि उनके आलोचकों ने उन्हें एक क्रूर आतंकवादी के रूप में देखा, जिन्होंने कूटनीति पर हिंसा को प्राथमिकता दी। उनका तर्क था कि उनकी रणनीति ने फिलिस्तीनियों की पीड़ा को और बढ़ा दिया। सिनवर की विरासत जटिल और विवादित है। वह संघर्ष की उपज थे जो इसकी हिंसा और अन्याय से आकार लेते थे। याहिया सिनवर की मौत ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके निधन ने समीकरण से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटा दिया।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि व्यापक संघर्ष पर उनकी मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ विश्लेषकों ने हिंसा बढ़ने की आशंका जताई है, दूसरों का मानना है कि यह बातचीत और सुलह के लिए एक अवसर पैदा कर सकता है। केवल समय ही बताएगा कि भविष्य क्या होगा। एक बात तो तय है, संघर्ष खत्म होने से कोसों दूर है। सिन्वर के सत्ता में आने वाले अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे हैं। स्थायी शांति की तलाश जारी है।